दिन यानी रविवार के दिन देश के दो ताकतवर लोग देश की जनता के सामने मुखातिब होते हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। उसके पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बात कहा है वो गंभीर है। दरअसल आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि तबलीगी जमात की वजह से लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के केसेस में काफी इजाफा देखने को मिला है, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से एक पूरे विशेष समुदाय को दोषी ठहरा देना वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग देश में हैं जो इन मामलों पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत ने और कई बातों को कहा है, लेकिन यह बात काफी गंभीर और जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि माना जाता है कि जो बात आरएसएस कहती है वो कहीं न कहीं भाजपा भी उसी बात को दोहराती है। लेकिन इस समय यह थ्योरी काफी उलट है क्योंकि भाजपा में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो तबलीगी जमात की वजह से सांप्रदायिक रंग देने में लगे हुए हैं। भाजपा कर्नाटक के एक एमपी हैं अनंत कुमार हेगड़े और भाजपा कर्नाटक के एक एमएलए हैं एमपी रेणुकाचार्य। उन्होंने तबलीगी जमात के लोगों को गोली मारने से लेकर आतंकवादी तक करार दे दिया है। इसके साथ ही भाजपा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तबलीगी जमात के लोगों को ह्यूमन बॉम्ब का नाम दे दिया है। इसके साथ ही भाजपा में कुछ दिन पहले शामिल हुई रेसलर बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात के बारे में कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया था जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गई। अब इन सब को लेकर देश के अंदर क्या माहौल बन रहा है उसके बारे में सुन लीजिए। 5 अप्रैल को राजस्थान के भरतपुर जिले से खबर सामने आई कि एक हॉस्पिटल ने एक गर्भवती महिला को एडमिट करने से सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि वह महिला एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती थी। वह महिला जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर हो रही थी, उसी बीच उन्हें एम्बुलेंस में ही डिलीवरी करना पड़ा और दुख की बात यह है कि उस वक्त बच्चे की मौत हो चुकी थी। इस लॉकडाउन के बीच एक विशेष समुदाय को लेकर काफी फेक न्यूज भी फैलाया जा रहा है। कई ऐसे फेक न्यूज सामने आए हैं कि विशेष समुदाय के लोग फलों और रेस्टोरेंट में जाकर थूक फेंक रहे हैं। 5 अप्रैल को अमर उजाला ने एक खबर छापी थी कि यूपी के बिजनौर में जो तबलीगी जमात के लोग हैं और जो लोग क्वारंटाइन में फंसे हुए हैं वो नॉन वेज के डिमांड कर रहे हैं, यानी उन्हें मांसाहारी खाना चाहिए। लेकिन बिजनौर पुलिस ने इस खबर को गलत साबित कर दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग कोरोना वायरस के जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही मुंबई से एक वीडियो सामने आया था जहां एक व्यक्ति ने एक लड़के से सामान लेने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह लड़का एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात के 64वें संस्करण में आकर कहते हैं कि रमजान का महीना सेवा भाव और सद्भाव का महीना है। ईद आने से पहले हमें कोरोना वायरस को हराना है। लेकिन समस्या यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह बात कौन पहुंचाए कि समाज में दो समुदाय के बीच जो जहर फैली है उसे मिटाना काफी जरूरी है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।